जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश भट्ट सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। आज की बात करते हैं मेष राशि का जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। मेष राशि जुलाई का महीना कैसा रहेगा, पहले ग्रह स्थिति की बात करते हैं। मेष राशि में मंगल स्वग्रही बैठे हैं रोचक नामक योग बना करके। बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हैं धन भाव में, वृष राशि में। तीसरे भाव में सूर्य और शुक्र की युति है। चतुर्थ भाव में बुध बैठे हैं। छठे भाव में केतु बैठा है। 11वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं बकरी अवस्था में, और 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है। ये ग्रहों की स्थिति है। पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं आपकी। देखिए, मेष राशि मंगल के स्वामित्व की राशि है। मंगल क्षत्रिय ग्रह है और गर्म ग्रह है, एक तरह से ठंडा नहीं, गर्म ग्रह है, क्रोधी ग्रह होता है और इसके अंदर पूरी पावर होती है, क्योंकि मंगल को हमारे जो नक्षत्र मंडल है इसमें सेनापति का दर्जा दिया हुआ है। तो मंगल बहुत ही अच्छा ग्रह कह सकते हैं इसको, कि ना डरने वाला, ना थकने वाला, ना हिम्मत हारने वाला, ऐसा ग्रह होता है। और वही मंगल रोचक योग बना करके मेष राशि की आपकी लगन आपकी राशि में बैठा हुआ। ये प्रोग्राम हम चंद्र राशि के हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन आप इसको लगन के हिसाब से देखना चाहें या राशि के हिसाब से देखना चाहें, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। तो मंगल का रोचक योग बनाते हुए अपनी राशि में बैठना, केंद्र में बैठना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये मेष राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी बिल्कुल भी 1% भी मेष राशि वालों को 12 जुलाई तक नहीं होगी, क्योंकि 12 जुलाई तक मंगल यहीं रहेंगे और यहाँ रह के थोड़ा क्रोध पैदा आपको हो सकता है। तो क्रोध को कम करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, व्यवहार को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल क्रोधी ग्रह यहाँ बैठ के थोड़ा सा आपको क्रोध बना सकता है, बढ़ा सकता है। तो अपने क्रोध को शांत रखें, आपके सारे काम अच्छे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेल्थ का कोई आपके सामने इशू नहीं है। सेकंड हाउस में बैठे हैं बृहस्पति देवता। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, भाग्य के स्वामी हैं और धन भाव के अंदर बैठा है। इसका मतलब ये होता है कि धन भाव का स्वामी जब, धन का कारक भाग्य का स्वामी जब धन भाव में बैठता है तो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन होती है। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आएगी। अष्टम भाव पे दृष्टि आने से आपको आयु का लाभ होगा, और कोई भी बड़ा रोग या दिक्कत परेशानी होगी तो उसमें आपको बृहस्पति की दृष्टि लाभ करेगी। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे आ रही है, और 10th हाउस का मतलब होता है हमारा कैरियर, हमारा कर्म। तो यहाँ जब बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो ये इससे भी आपको लाभ होगा। आपके काम धंधा अच्छा चलेगा, आपके व्यापार में उन्नति होगी, तरक्की होगी और धन आपको आसानी से प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं पंचम भाव की, पंचम भाव विद्या बुद्धि का भाव होता है, स्वामी होते हैं इसके सूर्य देवता बनते हैं। सूर्य हमारे तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव के अंदर सूर्य को बलि माना जाता है। तो तीसरा भाव त्रिशदाय भाव होता है ये। तो यहाँ जो भी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह होते हैं ये बलि होते हैं। तो यहाँ सूर्य का बैठना बहुत ही अच्छा, क्योंकि 6 तारीख के बाद में, 6 जुलाई के बाद शुक्र का जो स्थान परिवर्तन है वो 4th हाउस में हो जाएगा। तो सूर्य यहाँ अकेले रहेंगे, तो बहुत ही एक अच्छा पोजीशन आपके लिए होगी संतान की तरफ से, पढ़ाई की तरफ से, शिक्षा की तरफ से, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन का राज्य का कारक होता है। तो अगर आप शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए अच्छा समय होगा। शनि की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पे आती है, तो आप उसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अगर कहीं एग्ज़ाम है, पेपर देना है तो उसके लिए भी आपको लाभ होगा। शुक्र और बुध की युति आपके 4th हाउस में है 6 जुलाई से लेकर के, और ये 19 जुलाई तक रहने हैं। और 19 जुलाई तक, 6 जुलाई से 19 जुलाई से जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र हमें भौतिक सुखों का देने वाला है। अब जब चौथे घर में आएगा तो आपके जो भौतिक सुख हैं, लग्जरी लाइफ जिसको बोला जाता है, वो सब आपको विलासता की सारी चीज़ें देगा, भौतिक ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको मुहैया कराएगा। ऐसे समय आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि शुक्र का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। और ये जो भाव है, चंद्रमा का घर है, तो कोई मकान भी ले सकते हैं, मकान की रिपेयरिंग करा सकते हैं, कोई ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं आप यहाँ से, क्योंकि मंगल लगने से और स्वयं अपने राशि में बैठा हुआ है। तो ये आपको ज़मीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, सारी चीज़ें आपको जो आपके मन में इच्छा हो
तो शनि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा हुआ है, तो शनि यहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य कराएगा। हालांकि शनि बकरी है, लेकिन फिर भी इच्छा पूर्ति आपकी जो मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा। तो मेष राशि के लिए ये जो भाव है, चौथा भाव, बहुत अच्छा माना जाता है। प्रॉपर्टी, चाल चल संपत्ति, वाहन, मकान, ये सब आपको आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। या आपके मन में जो कोई मनोकामना वो आपकी इस महीने पूरी होने के पूरे आसार अवसर प्राप्त आपको होंगे। छठे भाव में केतु बैठा है, बली माना जाता है। अगर किसी कंपटीशन में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ कामयाबी मिलेगी। किसी इंटरव्यू में आपने पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ आपको कामयाबी मिलेगी। तो केतु छठे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देता है, बली माना जाता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य का मालिक धन भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। तो शनि लाभ भाव में ऑलरेडी चल ही रहा है काफ़ी समय से। अभी बकरी होगा तो भी आपको लाभ तो देगा, फिर कर्म का भी लाभ देगा और आपको लाभ भाव का भी लाभ देगा। तो कुल मिलाकर के कर्म भाव भी आपका अच्छा है, लाभ का भाव भी अच्छा है, और भाग्य भी आपका सपोर्ट आपको पूरी तरीके से करेगा। राहु की बात करते हैं। राहु देखो 12वें घर में बैठा है। 12वां घर होता है हमारा विदेश यात्रा का, छोटी बड़ी यात्राओं का भाव भी होता है, ये परेशानी का भाव भी होता है, खर्चे का भाव भी होता है। तो राहु यहाँ बैठ के कुछ आपको परेशानियाँ दे सकता है, क्योंकि सम राशि में राहु बैठा हुआ है। तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको राहु की तरफ से जरूर मिलेंगी, लेकिन बाकी जो और ग्रह हैं आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। तो राहु की जो परेशानी है उनसे भी आपको अच्छी निजात मिलेगी और अच्छा आपका हाल हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन है आपके सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी आपका बैठा हुआ है चौथे घर में, 6 जुलाई के बाद आ जाएगा और पूरा महीना यहीं रहेगा। तो आपकी अगर शादी की बात चल रही है, नहीं हो पा रही है, तो जब ये सप्तम भाव हमारे चौथे भाव में बैठेगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन होगी। तो चतुर्थ भाव सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है। मानसिक सुख आपको प्राप्त होगा 6 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक। बुध साथ बैठेगा, तो बुध और शुक्र दोनों ही मित्र हैं आपस में, और एक तरह से ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो विपरीत राजयोग जब आपके लिए बनेगा तो आपको मानसिक सुख के साथ में आपके विवाह, शादी, संबंध बनेंगे, रिश्ते की बात होगी। और पंचम भाव होता है हमारे लव रिलेशन का, मैरिज वगैरह का भाव होता है। तो पंचम भाव को देखते हैं कि लव मैरिज होगी, नहीं होगी, प्यार कैसा होगा, आपका लव रिलेशनशिप कैसी होगी। तो यहाँ पर ये जो यहाँ का मालिक है वो आपके तीसरे घर में बैठा हुआ, तो 16 तारीख तक यहाँ बैठा है ये। उसके बाद में इसकी जो युति है ये शुक्र और बुध के साथ में चौथे भाव में होगी। तो चौथे भाव में जब युति शुक्र के साथ होगी तो आपका प्यार, मोहब्बत, लव रिलेशन सब अच्छा चलेगा 16 जुलाई के बाद। 16 जुलाई तक आपको कुछ थोड़ी परेशानी होगी, उस समय आपको थोड़ी हिम्मत नहीं हारना है। आप अपने साथी से, पार्टनर से, कपल्स की जो जोड़ी है उनके साथ आपस में थोड़ा तालमेल बना के रखें। आपका ब्रेकअप तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी ईगो आपके आड़े ज़रूर आएगी, क्योंकि शुक्र ईगो का कारक होता है। तो उस ईगो से अगर आप बचेंगे तो आपका जो लव रिलेशन है वो सही पटरी में चलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं तो छोटा सा एक ये प्रोग्राम था आपके लिए मेष राशि का, कैसा लगा आपको अपनी राय दें। और जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन उसको ऑल करें, वीडियो लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। छोटा सा आपको एक उपाय बताते हैं। देखिए शनि बकरी हो रहा है, 30 जून को बकरी हो जाएगा। तो बकरी होने के बाद में आपको 11वें भाव का फल भी देगा, दसम भाव का फल भी देगा। हालांकि दसम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है, लेकिन दसम भाव पर बृहस्पति की जो दृष्टि है वो नीच की है। तो यहाँ थोड़ा उतार चढ़ाव व्यापार में आपको अवश्य मिल सकता है। तो इसके लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको केले का पूजन करना पड़ेगा। लोटे में थोड़ा हल्दी डालिए, थोड़े चने की दाल डालिए, थोड़ा गुड़ डालिए, उसके अंदर गुड़ डाल करके आप बृहस्पतिवार के दिन केले पे जाके चढ़ा के आइए। तो ये जो महीना है आपको बहुत आराम से इजी कट जाएगा। काम, धंधा, व्यापार, नौकरी, हर चीज़ में आपको राहत मिलेगी। प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। जय जय श्री राम।